आरती जल, रिमूव्ड फॉर टेक्निकल इशू, रिजॉइन अगेन। नेक्स्ट इटलो गार्डियन। तो अभी तक कहाँ तक बात थे? तो ये आप समझ गए, इतना तक ही एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट था, आगे तो इजी है एज यूजुअल। समझ में आई बात? तो फिर भी एक बार आप देख लो। बात यही था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिस मच टू शेयर कैपिटल। तो इसको नेक्स्ट वीक तुरंत से हम उसको फिर से याद दिलाते हैं। 345, 343 आपकी शेयर की वैल्यू थे, बहुत ज्यादा अप्लाइड हो गए थे। उसके हिसाब से हमारे पास कम शेयर थे, 10,000। ठीक है। फिर आगे के हम इसको पूरे क्लासिफिकेशन किए 3 कैटेगरी में। फिर 3 कैटेगरी के पैसा कैसे कैसे बच रहा था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कैसे यूज होने थे, उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाए। फिर लास्ट में उतना पैसा रिफंड भी होना था। तो कुल मिला के इसको हम पूरा एनालिटिकल टेबल पहले सबसे बता दिए। हम्म। फिर उसके बाद ये चीज स्टार्ट हुआ। तो जर्नल एंट्री का मेन जो था, शेयर एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, यूटिलाइजेशन या ठीक है, और ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, बहुत सारे के सारे आपकी एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री में आपको दिख जाने हैं। और इसको आगे चलाते हुए अगर सम को बढ़ाया जाए तो यहाँ पर आपकी, ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स सम नहीं होते हैं, समझ रहे हो? सम टाइम मतलब आप कहते हो तो हमें भी हैबिट हो गया है। मैथमेटिक्स इज a different concept and accounting is a different concept. Understand the points? Again, financial management is a different concept. समझ में आई बात? मैथमेटिक्स इज नॉट अकाउंटिंग। आपको कैलकुलस आता हो दैट डजंट मीन कि आप अकाउंट्स कर लोगे। आप अकाउंट्स आता है उसका मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलस कर लोगे। अकाउंट्स दिस डिपेंड्स अपॉन सो मेनी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, मेथोडोलॉजी, पॉलिसीज एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। बिसाइड्स फॉर्मूलेज, फॉर्मूले तो होते ही नहीं है, आप मान करके चलो अकाउंटिंग में। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, एक्ट होते हैं। ठीक है, और वहाँ मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? यहाँ पे कहीं प्रिंसिपल, लॉ, एक्ट, गवर्नेंस ये सब नहीं होते। समझ में आई ये बात? उसके बेस्ड ऑन फॉर्मूले, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना जगह है। मैथमेटिक्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। हालांकि नया सिलेबस के हिसाब से मैथमेटिक्स आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, ऑब्वियसली वो हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना भाई? आज यूजल आपकी तरह मेरा भी मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही कॉमर्स वगैरह में आ गए तो हम मैथमेटिक्स आजकल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट ये आपकी था, आपकी तक एप्लीकेशन की। फिर उसके आगे चलो अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, यही बात है। तो अलॉटमेंट यहाँ पर ड्यू हो रहे हैं, तो ड्यू हो रहे हैं तो आप सारे के सारे अलॉटमेंट के पैसा आपको एक बार में ड्यू कर देना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो वही बात है, जैसे कि हम बताए थे, इस सबको करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हम जिसे कर रहे हैं वो इजी होता है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो अलॉटमेंट की, जैसे कि अलॉटमेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर है, और अलॉटमेंट में हम कितना पैसा मांग सकते हैं? 10,000, 3 4 3, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 ही रुपया मांग सकते हैं। ठीक है। तो लुक एट हियर, 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹4। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो 40,000, 40,000, लुक एट हियर। तो 40,000, 40,000 यहाँ पे लिख दो। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, जितने हम शेयर्स दे सकते हैं उतने का ही हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। ठीक है, तो ये बात था। तो कोशिश करो थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लोगे। समझ रहे हो कि नहीं? हम काफी टाइम वेट किए थे उस टाइम, ऑलरेडी 20 मिनट पास्ट। कोशिश करो जल्दी ज्वाइन करोगे। एंड जो ये चीज जितना इंटरेक्टिव होता है, समझ में आई बात, जितना आप ध्यान से पढ़ते हो, हम ऐसे ही छोड़ देंगे आपको कुछ एक चीज रेडीमेड, तो इस चीज को आप ध्यान से नहीं देखते हो, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास करते हैं।
देखो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 40,000 टू शेयर कैपिटल 40,000, दिस इज द थिंग। नेक्स्ट नंबर 4, इसमें क्या होगा, अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद अलॉटमेंट मनी आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके वजह से पैसा मिलने वाले हैं, अलॉटमेंट की वजह से, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यही बात है। तो कितना तक पैसा आपके मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, हम तो डिमांड किए थे 40,000 रुपीज, अंडरस्टैंड द पॉइंट, 40,000 रुपीज, बट हमको 40,000 रुपीज नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड, ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड अलॉटमेंट के लिए पैसा हमको पहले से मिल चुका है 35,225, समझ में आई बात, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन से हम रखे हैं, एडजस्टेड हुआ है 35,225 रुपये, तो इतना पैसा हमको मिलने वाले है नहीं, समझ में आई बात, यही बात था। तो इतना ही एडजस्ट होगा क्या, हाँ तो पुराना सवाल है, छोड़िए, यहाँ पर अकाउंटिंग देखिए आप कल समझ ही गए हो, 35,225, यहाँ पर अभी कैलकुलेशन हमारे, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, इस चीज को खत्म करेंगे तो हम आगे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इन डिटेल हम उतना भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। 40,000 माइनस 35,225, ये फिगर कहाँ था ना, पुराना एंट्री से हम लिए, 35,225 ये दिया हुआ था, तो यहाँ पर आप सबको ही कैलकुलेशन करोगे, साथ साथ हम भी करते रहेंगे, 40,000 माइनस 35,225 मैनुअली कैलकुलेटर आप जैसे भी करो करो, और क्या, तो अभी तक ज्वाइन ही कर रहे सब कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट देम अलाउ, वेरी गुड, ठीक है, समान आंसर, वेरी गुड, बट हमारे एंड से हम डिस्टर्ब होने की बहुत सारे, मतलब वजह है, स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, सबको देखना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम कहते हैं, कोई व्हाट्सअप कर लेते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पैसा हम अभी रिसीव किए, और एक्सेस अलॉटमेंट मनी जो एप्लीकेशन मनी था वो अभी एडजस्ट हो गया, देख रहे हो आप, हम 40,000 मांगे थे, सिर्फ और सिर्फ हमको कितना मिला, 4,775 रुपया ही मिला, क्यों ऐसा बात है ना, पहले से हमको 35,225 मिल चुका है, 35,225 मिल चुका है अलॉटमेंट के लिए, आप देख ही सकते हो, तो ऑब्वियसली पहले से अगर किस्ती का पैसा मिल चुका है, तो वो किस्तों का पैसा और मिलने वाला है नहीं ना, नहीं मिलेंगे, ठीक है, यही बात था, आगे चलो। तो नंबर 5 में क्या आने हैं, कॉल्स आने हैं, समझ में आई बात, जब ड्यू कर रहे हो तब कुछ नहीं लिखना है, ड्यू पूरा आता है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कल अकाउंट, ये हो गया डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, क्योंकि सारे के सारे पैसा कैपिटल में ही क्रेडिट होने हैं, तो बिना कंफ्यूजन में सारे के सारे ड्यू एंट्री कैपिटल में ही आने हैं, ठीक है बाबू। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कल डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हम कितना शेयर दिए हैं, 10,000 शेयर दिए हैं, तो सारे के सारे कैलकुलेशन 10,000 के ऊपर ही होगा, जैसे हम बताए थे, एप्लीकेंट्स 1,000 थे आपके कॉलेज में, तो क्या हुआ, 128 स्टूडेंट को ही एडमिशन मिल सकता है, समझ में आई बात, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, तो 128 स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा, तो बाकी को सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी रखे थे, लेकिन 128 स्टूडेंट से आपको क्या होगा, उनको फॉर्म फिलअप फी मांगा जाएगा, उनको रीएडमिशन फी मांगा जाएगा, ठीक है, उनको सेमिनार स्टडी टूर फी मांगा जाएगा, तो ऑल अपकमिंग फी जो भी होंगे 128 बच्चे ही देंगे, दैट मीन्स कि जितना इशूड है, जितना अलॉटेड है, उसी के ऊपर ही फर्दर किस्तियां डिमांड करते जाएंगे, इसके साथ भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप सुन ही नहीं रहे हो, तो 10,000 इंटू 3, 30,000, यहाँ पर लेने हैं 30,000, जब आप पैसा मांग रहे हो, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, जब आप पैसा मांग रहे हो तो पूरा मांगना है, समझ में आई बात, मिलेगा कितना वो अलग बात होता है। नंबर 6, नाउ मनी आपको रिसीव्ड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप किसकी वजह से पैसा मिल रहा है,
ऐसा मेरे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसके लिए पैसा मिले, तो अभी भी ध्यान से देखिए बाबू, 30,000 हमारे मांग है, 30,000 हमारे मांग है, लेकिन हमको मिलने वाले हैं नहीं। क्यों नहीं? फिर से हम चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कॉल्स के लिए 12,750 रुपया हमको मिल चुके हैं, 12,750 रुपये मिल चुके हैं। कल की क्लास में जो एब्सेंट थे, जिनको बारिश हो गया, जिनको बिजली लग गया, वो प्रॉब्लम में पड़ गया, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी 12,750 हमारे पास पैसा है। तो एक चीज के लिए पैसा आप दे चुके हो तो क्यों दोगे? कोई नहीं देने वाला है बाबू, पैसा किसी का फ्री में नहीं होता है। लक्ष्मी बड़े मुश्किल से आते हैं, जाते लेकिन बहुत ईजी है, समझ रहे हो क्या? तो कहाँ से कितना पैसा थे? 12,750। तो 12,750 यहीं पे बात है, ठीक है। तो आपकी 30,000 माइनस 12,750, 17,250, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 17,250, 17,250, ये फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखने वाला बात ये है कि ये अकाउंट्स मिसमैच हो गए, अकाउंट मिसमैच हो गए। आप मांगे थे कितना? 30,000, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपको आने हैं 30,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, अगर 30,000 यहाँ पर देखिए अब क्रेडिट हुए थे कुल, सॉरी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुए थे 30,000, तो अभी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट भी होंगे 30,000, ठीक है। तो पैसा आपको मिला 17,250 और नहीं मिला 12,750। फिर से देख लीजिए, 12,750 एडवांस था, बिल्कुल लिखेंगे, उसीलिए हम मिटा दिए। तो यहाँ पर देखो 17,250 पैसा ये आप रिसीव किए हो आउट ऑफ 30,000, समझ में आई बात? कॉल इन तो कुछ एडवांस एक वाला चीज लिखेंगे। अभी भी आपकी डेबिट में गैप है, समझ में आई बात? वो किसकी वजह से, किसकी वजह से, किसकी वजह से, यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉल्स इन एडवांस की वजह से, ठीक है। तो हम उस टाइम बताए थे एंट्रिया गलत नहीं होंगे और रटना नहीं पड़ेगा, उसके हिसाब से हम बताएंगे, बताए थे। दैट्स वाई कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 12,750, जो कि कभी क्रेडिट हुआ करता था, जो कि कभी क्रेडिट हुआ करता था, वो आज कैंसिल कैसे हो सकता है? उसको डेबिट करने पड़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, फिर आप पूछोगे। तो यहाँ पर लिखो कॉल्स इन एडवांस सर वन अकाउंट डाउट। 12,750, ठीक है। तो 17,000 हमारे टोटल आउट ऑफ 30,000 पैसा से, आउट ऑफ 30,000 पैसा से अभी के लिए मिला, अभी के लिए मिला 17,250। पहले से मिल चुका था 12,750, अभी मिला 17,250, पहले से मिला तब मिल चुका था 12,750। तो दोनों मिल करके हमारे मांगे थे 30,000, जो कि अभी सेटल हो गए, जो कि अभी सेटल हो गए। वही 30,000 की सेटलमेंट हमको चाहिए था, ठीक है, जो कि अभी सेटल हो गए। ऐसे बात है, समझ में आई बात? तो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड, एडजस्टेड का मतलब ही क्या? पहले क्रेडिट हुआ करता था, अभी उसको डेबिट कर दोगे। जब तक हम पेमेंट नहीं किए थे तब तक हमारा लाइबिलिटी था, अभी हम उसको डेबिट कर दिए तो लाइबिलिटी चुकता हो गया। यस, सवाल पूछो, कोई कुछ पूछना चाहता था? बस उसीलिए तो हम बोलते हैं, समझ गए, उसीलिए तो हम बोलते थे। यही बात था, शुभम शर्मा वो सर परफेक्ट, क्लियर हो गया। ऑब्वियसली परफेक्ट जाने हैं, क्लियर हो गया। ठीक है। हाँ, तो कॉल्सियर एडवांस को नहीं लिखे थे, इसलिए उसको हम रिराइट कर दिए, कोई बात नहीं। हाँ, यही भी एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे आप सीखे कि जब तक हम उसी कुछ एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसी के ऊपर हो सकता है 5 मिनट चर्चे होंगे, तो जब तक वो कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो रहा है तब तक सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। अगर एग्जिस्टिंग मतलब जहां पे हम लिख रहे हैं मिस्टेक फिर से क्लियर हो गया, रिराइट हो गया, या फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो हो गया। अगर फिर भी डाउट है तो वो कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आप पूछो, उसके बीच क्या होता है, ऑब्वियसली तो डाउट होंगे ही। ऑब्वियसली हम भी जो लिख रहे हैं उसको बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ एक चीज तो होना ही है। हाँ, अभी आगे पूछो, क्या पूछ रहे थे?
ठीक है, जो अगर नहीं कुछ पूछना है तो माइक बंद कर सकते हो। माइक ऑन कर रहे हो उसका मतलब ये है कि हमारे साथ बात करोगे आप, ठीक है। अगर नहीं करना है तो माइक बंद कर दो आप, ठीक है। अच्छी बात है। थोड़ा सा बैकअप हमको लेना पड़ेगा। कोई कुछ पूछ रहे थे। 17,250, 17,250 करेक्ट। करेक्ट आंसर। हाँ सर, कॉलेज इन एडवांस को दिखा सकते हैं क्या? हाँ वही करना होगा, शुभम शर्मा, परफेक्ट। ठीक है। हाँ वही जो आप बता रहे हो वही करना ही है। बिल्कुल उसी को ही करना होगा। जस्ट ए सिंगल मिनट। कभी कभी हमको ये भी कमेंट में आप याद दिलाओगे कि पावर शट डाउन हो जाने हैं। लेट मी प्लग इन माय सिस्टम विद द चार्ज। हाँ दैट इज बीइंग चार्ज। माइक अप कर दो। हाँ तो टिल नाउ, अभी तक, तो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक कभी, ठीक है, आपको गूगल मीट की पूरा प्रक्रिया आपको पता नहीं है, तो अभी तक आप गूगल मीट देख लो। यूट्यूब में कम से कम तो हमारे नॉलेज के हिसाब से 10,000 वीडियो ऐसे होंगे जिसमें लिखा हो कि हाउ टू हैंडल, हाउ टू कंडक्ट क्लासेस। कंडक्ट तो आप नहीं देखोगे, हाउ टू यूज गूगल मीट, ठीक है, एप्लीकेशन, वो आप देख लो। इतना तो दिमाग आपके पास होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद हम स्विच हो रहे हैं गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो कैसे गूगल क्लासरूम यूज किए जाते हैं वो तब देखोगे, आज नहीं। गूगल क्लासरूम में इसके बाद हमारे सारे के सारे चीजें होंगे, तो उस टाइम आप गूगल क्लासरूम अब देख लोगे। यहाँ पे सिखाए क्या सिखाए जाएंगे, आप मॉडर्न बच्चे हो, आप सब सीख सकते हो, समझ रहे हो कि आप? यू नीड नॉट टू ट्रेन। नेक्स्ट वीट। अच्छा अभी तक हमारे कॉल्सिन एडवांस कॉल तक बात गया है। कॉल्सिन एरियर इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं हुए, ठीक है, इंटरेस्ट करके दिखा देते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट हुए हैं, इशू फॉरफीचर होगा, हमको पता है, ठीक है। पहला यूनिट सबसे मतलब जब भी पढ़ाया जाएगा हर एक चीज में, आई एम टेकिंग टाइम टू। सर हाँ बताओ। सर फॉर सेकंड वाला एंट्री जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट का जो अमाउंट था 35,225, वो तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना सर? नहीं होना है, क्यों नहीं होना है? तो उसका एंट्री फिर सिक्योरिटी प्रीमियम करके होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दिव्या पूछ रहे थे। दिया दिया। ठीक है। अरे कौन पूछ रहे थे? हम पूछ रहे भाई, बताओ। सर ऋषिका। अच्छा, यहाँ पे देखो जो बता रहे हैं हम। आप सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं आने हैं बता रहे हैं। 3, 4, 3, 3, 4, 7, 3, 10 रुपए है, तो हमको लेना भी था 10 ही रुपए, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्स्ट्रा मनी नहीं हो रहे, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपकी जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम का, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं आने हैं, ठीक है। तो हाँ आगे की बात अब जो पूछ रहे थे कि कैंसिल नहीं हो रहे, तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी लेक्चर में बता चुके हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैंसिल हो रहा है करके। हालांकि बाकी बच्चे उम्मीदें समझ चुके होंगे, ठीक है। हम एक बार आपको अगर प्रूफ दिखा देंगे कि होता है कैंसिल, तो आप शायद समझ सकते हो। चलिए नोट करो। देखो यहाँ पे तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हुआ है? 35,225, ठीक है। तो चलिए हम काम करते हैं। 35,225। फिर आगे देखो अलॉटमेंट अकाउंट फिर से ढूंढो। फिर देखो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना हो रहे हैं? 4,775,
ठीक है, हाँ। ऐड करो। आठ 4,775, एंटर मारो, कितना हुआ? 40,000। हम्म। ठीक है, अच्छा 40,000 हुए, आगे चलो। यहाँ पर हाँ, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने हुए हैं? 40,000। 40,000। तो हाँ। दोनों क्रेडिट को अगर आप ऐड किए हो तो डेबिट उस हिसाब से क्या हो जाना है? माइनस होने हैं। तो हाँ। माइनस करो 40,000। हो गया? हाँ ठीक, समझ गई, तो थैंक समझ यू। में आई बात? हाँ, तो उसमें क्या होता है बाकी सब में, ठीक है, बाकी बच्चे थोड़ा हेल्प मांग लोगे, समझा देंगे। यहाँ पे इमीडिएटली शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को डेबिट हो रहा था, इमीडिएटली क्रेडिट हो रहा था, तो आपको इसको समझ में आ रहा है कि ये सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट भी हम्म। कैंसिल होना है, तो शेयर अलॉटमेंट किस्तों में कैंसिल होता है। जैसे कि एक बार क्रेडिट हुआ, फिर एक बार देखो अलग एक जगह में क्रेडिट हुआ है, फिर अलग एक जगह में हाँ। डेबिट हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये यस दो बार सर। मिल करके कैंसिल होता है, समझ में आई बात? हाँ। हाँ, लेकिन होना ही है, लास्ट में जब प्रॉब्लम खत्म होगा आप सब चेक कर लोगे कि सारे डेबिट इक्वल टू सारे क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं, कौन सा केस में होता है नहीं होंगे? जहाँ पे एरियर होगा, जहाँ पे एडवांस होगा, तो वहां पे हो सकते हैं नहीं होंगे, लेकिन अगर वो कॉल्सिन एरियर कॉल्सिन एडवांस आप अकाउंट नहीं खोले हो तो हम ऐसे पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, सब बुक में दिया होता है। चलिए, वो सब जहां तक है नहीं बात, तो उसके ऊपर और क्लैरिटी लाने के लिए हम और अच्छे सवाल लाएंगे, तो आप देख लीजिए। तो अभी तक ये सब बात हुआ है, और एक कुछ एक सवाल ऐसे करेंगे जो बाकी है, फिर से आपके बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं। तो छोटे क्वेश्चन तो किए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिर एक तो लंबा क्वेश्चन हमको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन में हो सकता है आपके बड़े क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कहा गया था कि कैश बुक बनाओ और सारे के सारे लेजर अकाउंट्स बनाओ। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको कहा गया था कैश बुक बनाओ और सारे के सारे लेजर अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, चलिए एक बार कर देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी जब बता रहे थे तब बहुत स्टूडेंट्स की मतलब हम देखे कि वो लोग नहीं समझ पा रहे। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो हम बहुत स्पीड बात करने की पहले से मेरा आदत था। तो बैंक अकाउंट, क्योंकि ये सब वाला सवाल में कहा था कि सारे के सारे लेजर बनाओ, तो अब बैंक अकाउंट से नहीं होता है, बैंक अकाउंट होता है। तो देखो, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको बना देना है। आज यूजल आप 100% फॉर्मेट के साथ ही आप काम करोगे, तो हम जब पढ़ा रहे हैं हो सकता है ऐसा बहुत टाइम आएगा तो हम उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना है। आप कहोगे ऐसे कैसे, आप नहीं करोगे हम करेंगे? सुनिए, आप टीचर नहीं हो। एक मिनट। इट बीट डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, रुपीस रुपीस क्रेडिट डेबिट, तो कैसे एक एक अकाउंट आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, समझा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट में वो सिर्फ और सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन आने हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन आने हैं। ठीक है, तो चलो दिखते हैं पहले कहाँ है। देखो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,31,475। ठीक है, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,31,475 लिख दो। 1,31,475। आगे चलो, ओनली बैंक अकाउंट आप ढूंढो। नेक्स्ट वीक बैंक अकाउंट आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे देखो, क्रेडिट हुआ है बैंक 53,500, पहले देख लो ऊपर और कहीं है क्या? नहीं। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है 53,500, तो बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 53,500। ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर देखो, ये वाला देखो बैंक अकाउंट फिर से लिखे हुए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हुए हैं 4,775, 4,775 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हालांकि हम आपको अभी डबल एंट्री सिखाने के मूड में नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको सीधा बताया जाएगा। वो सब 11th 12th में होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट वीक फिर से अब बैंक अकाउंट अब ढूंढने हैं आपको, कहाँ पे है?
तो नेक्स्ट इट्स मतलब बेट की जर्नल से कैसे लेजर करना है, दैट इज ए स्टडी ऑफ +2, अंडरस्टैंड द पॉइंट। फिर से बैंक अकाउंट डेबिट हुए हैं 17,000 टू 50, 17,000 टू 50 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, आगे तो और होगा नहीं ना, और किसके वजह से पैसा मिलेगा, और तो मिलने वाला है नहीं। दिस वन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो आप अच्छे से स्केल पेंसिल में लाइन ड्रॉ करो, यहाँ नहीं होंगे। 1,12,000 कुछ ऐसा बोले हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड बॉय। ये कैलकुलेटर का क्या होता है, इधर का उधर चला जाता है, हमको आज तक आइडिया नहीं। 1,31,475, 1,31,475 प्लस 4,775 प्लस 4,775 प्लस 17,250 प्लस 17,250, 53,500। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। चलो हो गया। नेक्स्ट वीक आपको कौन से अकाउंट्स बनाने हैं हम बता रहे हैं आपको। देखिए इस सारे के सारे अकाउंट्स आप बनाओगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन, एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट शेयर कैपिटल लिखे हुए हैं, शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस लिखे हुए हैं, इस ये अकाउंट्स बनेंगे। और जैसे कि अलॉटमेंट एप्लीकेशन सबको ही कैंसिल हो जाने हैं, शेयर कैपिटल में सिर्फ बैलेंस रहेगा, और एडवांस अकाउंट बाकी सब कैंसिल हो जाने हैं। ठीक है, सब में बैलेंस कुछ भी नहीं निकलेगा, और शेयर कैपिटल में फाइनल 1,00,000 बैलेंस आने हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक अकाउंट में 1,00,000 बैलेंस आया, ये डेबिट बैलेंस का आ जाता है क्योंकि डेबिट में ज्यादा है। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ, और शेयर कैपिटल जो उसके बाद आने हैं वो क्रेडिट बैलेंस आने हैं, बाकी के बाकी सब अकाउंट्स आप बनाओगे। ठीक है, नोट प्रिपेयर शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, ये सब प्रिपेयर अप करने हैं। कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के लिए, कौन कौन से अकाउंट नहीं होते हैं, ऐसा कोई भी शास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं है। आप सारे के अकाउंट्स बना सकते हो, टाइम बचाने के लिए आपको शेयर कैपिटल और अलॉटमेंट कॉल्स एप्लीकेशन बनाना ही पड़ेगा, बाकी के अकाउंट हो सकता है आप नहीं बनाओगे। ठीक है, आगे देखो। तो क्वेश्चन नंबर उसके ऊपर में क्या दिए हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक उसके ऊपर देखो, क्योंकि हम प्रॉब्लम कर रहे हैं तो एक हम 2 दिन प्रॉब्लम के लिए देंगे, हम बताए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हम क्वेश्चन नंबर 7 और 6 इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर नहीं भी आ रहे तो तुरंत क्वेश्चंस को मतलब डिपेंडेंट होकर के मत पूछा करो। एक नंबर क्वेश्चन देखे थोड़ा सा नहीं हुआ, सर इसको बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन देखे थोड़ा सा नहीं हुआ, सर इसको बताइए। ट्राई टू वर्क आउट ऑल द इलस्ट्रेशंस, try to attempt the question twice or thrice, then ask to your friend, understand the point, still unable to understand, then come to me, this is the thing, understand। एक ही बात है, हम सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा काम वाले क्वेश्चन हमेशा करते रहेंगे ताकि उससे इजी क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। छोटा सा बात नहीं हो रहा, फिर से चलो पूछते रहो, फिर से चलो पूछते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टाइम के हिसाब से भी हमको चलना पड़ेगा, तो पूरा क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा एक बार। क्यों ऐसा आपको पता है, हर एक के पास बुक नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दे है, ये जो प्रॉब्लम है आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन calls in arrear and calls in advance।
तो कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस के ऊपर ये प्रॉब्लम डेडिकेटेड है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगे हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हम थोड़ा डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए कर दे रहे। और उम्मीद है उससे जो इजी क्वेश्चन है आपसे हो जाना चाहिए। आई हैव टू चेक द मैसेजेस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। On 1st March 2019, X Limited makes an issue of 20,000 equity shares of rupees 20। ठीक है, मैडम। तो एंटायर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप सवाल को लिख लो। तो इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स, दैट मीन्स इतना हमारा हाइस्ट है, हम दे सकते हैं। ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। तो यहाँ पर 10 रुपए करके हम लगाने हैं। पेएबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऑन एप्लीकेशन 2 रुपए देने हैं। सो ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट आपको देने हैं ₹3 देने हैं। एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कल रुपीज, ऑन कॉल लिख देते हैं, कोई बात नहीं, रुपीज कितना देने हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ेंगे इन टोटल कितना है कि 2, 3, 5, 6, 11 रुपए। 10 रुपए की चीज को आप 11 रुपए में क्यों दे रहे हो, समझ रहे भाई बात। तो यहाँ पर प्रीमियम है, और प्रीमियम हमेशा कुछ ना लिखा हो तो अलॉटमेंट के टाइम हम लिख देते हैं। नहीं लिखा हुआ सवाल में, तो इसको अलॉटमेंट के टाइम ही लिखने हैं। कॉल्स में एक चीज लिखा हो कि 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है। तो कॉल का जब पैसा मिल रहा है ना, दैट इज 3 मंथ्स गैप लिख दो आप, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट जब भी पैसा लेने हैं आपको, तो 3 महीने बाद आपको कॉल्स की ड्यू हो रहे हैं, ठीक है। जो सवाल की मांग है हम लिखते रहे। एप्लीकेशन व रिसीव्ड फॉर 26,000 शेयर, ठीक है। तो अप्लाइड आप लिख दो यहाँ पे, अप्लाइड 26,000 शेयर्स, ठीक है ना। मतलब एक भी कॉन्सेप्ट कहीं पे छुटेगा और आप नहीं समझ पाओगे, फिर हमको बताना। And directors made allotment in full to the applicants demanding 10 or more shares and returned the money to the applicants of 6,000 shares, ठीक है। तो रिटर्न 6,000 शेयर्स, 26,000 टोटल हमको मतलब शेयर्स आए थे, और 6,000 शेयर वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो 20 ही हमको देना था, दे रहे। सवाल इजी है, कोई बात नहीं। One shareholder who was allotted 40 shares paid फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी, ठीक है। यहाँ पे तो बात ऐसा है कि एक शेयर होल्डर है, तो एक शेयर होल्डर वो क्या कर रहे हैं, जिनके पास की 40 शेयर्स है, ठीक है। ये शेयर होल्डर हैं और इनके पास 40 शेयर्स है। 40 तो आलू है, आलू समझते हो, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उसके पास 40 आलू शेयर्स होते हैं भाई, शेयर्स होते हैं। पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी, तो एडवांस दे दिए ना। तो 40 शेयर्स के ऊपर ये क्या किए बाबू, एप्लीकेशन मनी आज यूजुअल दिए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मनी आज यूजुअल दिए हैं का क्या मतलब, 2, 3, 6 ना इसका मतलब। तो एप्लीकेशन में तो 2 रुपया दे दिए। यहाँ पे जब अलॉटमेंट की बात आई, ठीक है, अलॉटमेंट में वो क्या करते हैं, अलॉटमेंट के पैसा तो दे ही दिए। अलॉटमेंट में कितना ला रहे थे, 3 रुपए, ठीक है।
प्लस वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें जितना पैसा उनको लेना था, ठीक है, देना था, वो पैसा वो यहाँ दे दे रहे हैं 6 रुपए। तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही वो दे दे रहे हैं 6 रुपए। इससे इजी तरीका में हम आपको क्या समझा सकते हैं, तो ये एडवांस हो गया ना, पहले से दे रहे हैं, ठीक है, दे दिए तो दे दिए और क्या। Another shareholder allotted 60 shares did not pay allotment money on his shares। और एक है नालायक, ठीक है, तो ये मान लो मिस्टर ए, ये मान लो मिस्टर बी। तो मिस्टर बी के पास कितने शेयर्स हैं, 60 शेयर्स। तो ये जो मिस्टर बी के पास 60 शेयर्स हैं, ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी देते हैं, यहां तक तो वो जेंटलमैन कहा जाते हैं, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन मनी 2 रुपए दे देते हैं। अलॉटमेंट मनी के टाइम पे वो कहते हैं हम तो आपको पहचानते नहीं, पैसा वैसा तो है नहीं, तो नहीं देंगे। तो अलॉटमेंट की 3 रुपया वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही उनके घर के मतलब पहुंच गए चौराही में, भाई पैसा दो, फास्ट एंड फाइनल कॉल, पैसा दो। जैसे ही उनको फिर मतलब ताकीद किया गया पैसा के लिए, तो वो क्या करते हैं, बट हुई ही पेड विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर फिर अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं, और ये 6 रुपए तो देते हैं, प्लस ये 3 रुपए दे देते हैं। दैट मीन्स यहाँ का जो 3 रुपया यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बात यहीं तक अभी तक बात था, ये दोनों ही दिए थे। क्वेश्चन कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अलॉटमेंट में एक जन सारे पैसा देते हैं, और एक अलॉटमेंट पैसा मिस हुआ था, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में दे रहे हैं, यहीं तक बात है। Directors have decided to charge and allow interest as the case may be on calls in arrear and calls in advance, respectively, according to the provisions of table F। समझ गए हम सवाल, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू टेबल F आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। पहला बात अब सुनिए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, तब जा करके कर सकते हो। दूसरा बात, टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट में बहुत सारे मतलब फिगर दिए हुए हैं, उसमें एक फिगर ये लिखा हुआ है, एक फिगर ये लिखा हुआ है कि कॉल्स इन एरियर जो होगा, ठीक है, तो लोगों को मतलब चार्ज कर सकते हो मार्क्स टू 10%। इसका मतलब नहीं कि आप 10 ही करोगे, मार्क्स टू 10। अगर ये टेबल ऐप में लिखा हुआ है कि कॉल्स इन एडवांस अगर है, लोग पैसा दिए हैं, तो आप मार्क्स टू 12% उनको इंटरेस्ट दे सकते हो, ठीक है। यही लिखे हुए हैं टेबल ऐप में, तो उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ जाएंगे आपको। आगे को सवाल बढ़ाते जाए, ठीक है। इन डिटेल डिस्कशन हो रहे, जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे थे उनको बता भी दिया करो कि वो क्या चीज आज तक गवाए हैं, गवाएंगे नहीं, ऑलरेडी गवाए हैं। 1,53,500 सर, 500 सर, कैरेट डाउन 1 लाख, ममता पत्र इज ऑलवेज गुड, राजेश 11, 1 रुपए प्रीमियम लेना है, 1 रुपए, वेरी गुड, ममता पत्र प्रीमियम 1 रुपए आने हैं, जो कि वो पहले से आंसर कर दिए थे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। अभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो जा रहे, नहीं तो हम तो ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं आप घर में नहीं होते ना, हम सबको बोलते माइक में ही रहो, कोई बात नहीं, सबको ही माइक में रहो, सबको ही वीडियो में रहो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन तो अननेसेसरी डिस्टर्ब भी होने, समझ में आई बात। 100 स्टूडेंट्स आर देयर, अगर सबको ही माइक ऑन करके फिर बैठ जाएंगे, यस सर 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, तो ये तो क्लास नहीं, ये सर्कस बन जाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या करें, आगे का देखो। तो फिर यहाँ पर हम उस चीज का जर्नल एंट्रीज लगाने के लिए सवाल की डिमांड के हिसाब से आपको काम करने होंगे। जर्नल एंट्रीज लिखा हुआ है, तो ज्यादा होशियार बन के आप लेजर और बैलेंस शीट अगर बनाते भी हो, तो आपको कुछ मार्क नहीं मिलते हैं। तो यहाँ हम सीख रहे हैं, तो हम बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा करोगे नहीं। आज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप काम करोगे, नहीं तो आप टाइम और वक्त गवाओगे, आपको कोई इंप्रेसिव मार्क नहीं मिलने वाला है। 1 नंबर देखो, जर्नल एंट्री हमारे शुरू हो जाने हैं, ठीक है। तो पैसा सबसे पहले मिल जाते हैं, पैसे लक्ष्मी जी आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपको शेयर एप्लीकेशन लेने हैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यही बात है अभी तक।
तो जितने भी शेयर्स आप रिसीव किए हो अभी तक, तो जहां तक हमें याद है 26,000 शेयर्स की बात हुई थी हमारा कुल। पैसा है 236, माने रखो, याद रखो, और 3 रुपए 2 एक है। चलिए कोई बात नहीं। 26,000 इंटू 2, यहाँ पर आपको होने हैं 52,000। 52,000, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। समझ रहे हो? हम बता दिए तो आप लिख दो। ये लॉजिक कभी नहीं लाओगे बीच में सर। आप तो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, आप प्रॉपर फॉर्मेट नहीं खींच रहे थे, आप तो नरेशन नहीं लिख रहे थे, तो हम क्यों लिखे? सो ऑल दीज आर कॉल्ड द स्टुपिडिटी आंसर्स। नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। जर्नल एंट्रीज मस्ट बी रिटन विद द प्रॉपर फॉर्मेट विच यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट ईयर और +2 फर्स्ट ईयर। You have to comply this. You have to write in a proper manner. If dates are mentioned in the question, date is to be written. Every journal entry must followed by a narration. Understand the point? नेक्स्ट, तो एप्लीकेशन पैसा मिले हैं, फिर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर देने हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कुछ एक को हम पैसा नहीं दे सकते हैं ना, जो शेयर नहीं दे सकते हैं, तो उनका पैसा रिटर्न कर देना है टू बैंक अकाउंट। यही बात है। हालांकि ये बैंक अकाउंट आप यहाँ भी लिख सकते हो दूसरा एंट्री करके कुछ एक पैसा ले, या फिर यहाँ तीसरा एंट्री करके लिख सकते हो। एक बार आप ऐसे भी लिख सकते हो कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर लिख सकते हो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर टू बैंक अकाउंट, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो 52,000 की हिसाब हमको चुकता करना है। तो फिर से सवाल को देखते हैं, कुछ अगर चीज था तो हम फिर से चेंज कर देंगे। 20,000 हमारे पास इशू हुए थे, ठीक है। तो एप्लीकेशन में 2 रुपए, यहाँ पे प्रीमियम का कोई चक्कर नहीं है, प्रीमियम जब आएगा तो देख लेंगे हम। फिर आपकी तो आज सच 26,000, रिफंड है 6,000, और आज सच कुछ है नहीं, ठीक है। तो 52,000 आपको यहाँ पे कैसे चुकता करने हैं ना? शेयर कैपिटल उतना ही पैसा ट्रांसफर हो सकता है जितना हमारे पास शेयर्स है, ठीक है बाबू। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर्स हैं, तो यहाँ पर 40,000 लिख देने हैं। और वो सवाल ही बोला था कि 6,000 शेयर की पैसा वापसी करो, तो 6,000 लोगों की अब पैसा रिटर्न कर दो। 40,000 12,000 होने हैं शुभम शर्मा, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे, तो फिर 20 × 2 6 × 2 ये हो गए हैं। तो अब जैसे ही पैसा ला रहे थे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसे ही पैसा वापसी करे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। समझ में आई बात? तो यही बात है। तो यहाँ पे लिखने क्या है? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, एक तो शेयर कैपिटल एंड रिफंडेड ऑन 6,000 शेयर्स, क्योंकि डायरेक्टर ऐसा डिसाइड किए कि रिटर्न कर दो। अब जो लिखा हुआ है सवाल में वही करना है। आप ये नहीं पूछते हो ऐसा क्यों, क्यों होगा, ऐसा क्यों होना है, ये आप पूछ नहीं सकते हो। कैंसल्ड मतलब कैंसल्ड। नेक्स्ट, अलॉटमेंट अकाउंट आने हैं, ठीक है। अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, तो यहाँ पर आप लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतने ही होने थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रीमियम की चेक करे हैं टू शेयर, या फिर सिक्योरिटीज जो लिख सकते हो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बाबू। तो सवाल को आगे बढ़ाते हुए, तो हमारे पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही है, और अलॉटमेंट के टाइम हम 3 रुपए मांग सकते हैं। तो टोटल कितना पैसा मांग सकते हैं बाबू? 60,000। ये देखो हम बता रहे हैं, ये देखो 3 रुपए पैसा हम सिर्फ मांग सकते हैं अलॉटमेंट के टाइम, वो भी 2+1, मतलब 2 रुपए टुवर्ड्स क्या, कैपिटल, और 1 रुपए टुवर्ड्स प्रीमियम, ठीक है। तो आगे चलो, हमारे पास 20,000 है, कुल 3 रुपए मांग रहे हैं, और कैपिटल के लिए कितना पैसा हम मांग रहे हैं? 2 रुपए करके।
प्रीमियम के लिए हम कितना पैसा मांग रहे हैं, 1 रुपए करके। तो ये कैलकुलेशन है, आप साथ ही साथ लिख सकते हो, कोई बात नहीं। हालांकि ये कैलकुलेशन ये सब एंट्रियां के नीचे लिखोगे, और यहाँ बहुत स्पेस देते हुए आपको पूरा 26 पेज 32 पेज वाला पेपर मिलने वाला है। समझ में आई बात? उम्मीद है तब तक नवंबर महीने तक, अक्टूबर नवंबर तक आपकी सेमेस्टर होने हैं, तो नवंबर तक आपको फिजिकल एग्जाम कंडक्ट होने की बहुत चांसेस है। 32 पेज का पेपर मिलता है, बहुत गैप दे करके कंफर्टेबली लिखो। देखो, तो ये हो जाने हैं कितना रुपीज आपको, 40,000, ये 20,000। हमेशा आप देखते रहो कि डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है कि इसी को ही छोड़ देते हो आप लोग। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट पैसा प्रीमियम के साथ ड्यू हो गया, डिमांड हो गया, ठीक है। जब तक पैसा मांग रहे हो तब तक आपको पैसा मिला क्या? जब तक आप पैसा मांग रहे हो तब तक आपको पैसा मिला क्या? नहीं, तो तब तक बैंक अकाउंट नहीं आने हैं, तब तक एरियर और एडवांस कुछ भी नहीं आने। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, याद रखो। रटना पड़ जाता है, कहाँ पे एरियर आते हैं, कहाँ पे एडवांस आते हैं, कहाँ पे कैपिटल आते हैं, कहाँ कुछ नहीं। जब आप पैसा मांग रहे हो सीधा सीधा आप जितना पैसा चाहिए उतना मांगो। जब पैसा मिलने का टाइम आता है, वक्त आता है, तब हमको पता चलता है कि कुछ लोग नालायक निकलते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं देते हैं, और कुछ लोग ईमानदार निकलते हैं, ठीक है। तो अभी आप पैसा डिमांड करोगे, यहाँ पे देखो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक एक चीज को हम एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज को। बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके लिए हम पैसा मांग रहे थे, शेयर अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 2 इंच का गैप छोड़ते हुए नीचे लिखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री, जब एक एंट्री पूरा खत्म होगा तब तक आप वेट करो। एंट्रिया खत्म होगा, वो वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट खत्म होगा, उसके बाद अगर आपको एंट्री नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन रेज करो। समझ में आई क्या? या फिर ओवरऑल सम जब खत्म होता है, जो हम उसमें से मतलब पूरा सवाल पूछते हैं कि बताइए अब इस प्रॉब्लम में क्या मतलब मुश्किलें हुए, तब आप पूछ सकते हो। ये एंट्री चल रहा है, वेट करो। देखो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इतना तक ही अभी आप दिमाग लगाओ। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हम बात बताए थे आपको कि शेयर अलॉटमेंट के लिए आप कितना पैसा मांगे थे, देख लेते हैं। आप 60,000 आप पैसा डिमांड किए थे, तो कैसे भी करके अभी हमारा 60,000 ये जो है, ये 60,000 हमारा कोटा फिलअप करना है, ये सेटल होना ही है। तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट में हम 60,000 लिखते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। अगर ये पहले से अगर डेबिट हो चुका है तो उसको काट के हम लिखते हैं, लेकिन पहले से ऐसा कुछ डेबिट आज सच हुआ नहीं। तो कितना पैसा आपको अभी मिलने वाले हैं देखते हैं। हम डिमांड कितना किए हैं, 60,000 पूरा डिमांड किए हैं। ध्यान से देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो पैसा हम 60,000 अभी तक मांगे हैं, लेकिन सवाल देखेंगे, लेकिन एक व्यक्ति है मिस्टर ए, जिसके पास 40 शेयर हैं। वो क्या कर रहे हैं, देख लीजिए आप, वो क्या कर रहे हैं। वो तो 3 रुपया दे ही रहे हैं, उसके साथ वो 6 रुपया ज्यादा दे रहे हैं। तो ये कॉल्स की पैसा है उसको दे रहे हैं, 3 रुपया तो दे ही रहे हैं, उसके बाद 6 रुपया भी वो दे दे रहे हैं, अगले इंस्टॉलमेंट की पैसा वो दे दे रहे हैं। समझ में आई बात? तो उसके पास कितना शेयर है, उसके पास 40 शेयर है। तो यहाँ पर आगे चलो, तो दैट मीन्स कि ये जो 60,000 है उसमें से तो उसका अलॉटमेंट पैसा ऑलरेडी है। ये जो 60,000 हम मांगे थे, इसमें तो सबका पैसा 3 रुपया है, और मिस्टर ए का भी पैसा 3 रुपया है। ये कोई एडवांस नहीं होते हैं, वो तो दिए ही। उसके अलावा जो 6 रुपया दे दिए कॉल्स की पैसा, समझ रहे हो बात? एग्जिस्टिंग जो है वो एडवांस नहीं कहते हैं। अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का पैसा एडवांस नहीं होता है। कॉल्स का पैसा जो 6 रुपया वो दे दिए, वही एडवांस होता है, 40 शेयर्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये तो 60 रुपया मिलने ही है, प्लस 40 शेयर के ऊपर और 6 रुपए करके मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, आप समझ गए। आगे देखो, फिर क्या बात हुआ, मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी के पास 60 शेयर्स अभी भी पड़े हुए हैं। समझ में आई बात? तो जो 60 शेयर उनके पास हैं, वो क्या करते हैं, अभी हम कहाँ खड़े हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे खड़े हैं। वो अलॉटमेंट का ये 3 रुपया नहीं दे रहे हैं। समझ में आई बात? ये अलॉटमेंट का 3 रुपया वो नहीं दे रहे हैं, और आगे का तो आगे सोचा जाएगा, वो अलग बात है। वो 3 रुपया यहाँ पर पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मायूस होना पड़ेगा। तो उनके पास कितना शेयर है, 60 शेयर है, 3 रुपया नहीं दे रहे हैं।
-60 × 3। उम्मीद है आप समझ गए। समझ में आई बात। आपको कुल मिलने थे 60,000, आपको कुल 60,000 मिलने थे, लेकिन कोई ज्यादा दे दिया इसलिए प्लस 40 शेयर के ऊपर 6 रुपया ज्यादा दे दिया। कोई दिया ही नहीं पैसा अलॉटमेंट की, तो 60 शेयर के ऊपर 3, तो -60 × 3। यहीं तक अभी तक बात है। समझ में आई बात। तो आगे की आप देखो, तो ये पर कितना होने हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करो, आप खुद खुद कैलकुलेशन करके हमें भी कमेंट कर दो, कोई बात नहीं। पर यहाँ पे 60,000, फिर माइनस से 626, -240, 240 नहीं, प्लस होने थे। 60,000 प्लस 240 -81, -81, 60,060। इतना ही पैसा आपको मिलेगा। समझ में आई बात। एक एक एंट्रिया देख देख के आप काम करोगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आप, तो 60,000 इंटू 60 दिस थिंग। तो इतना पैसा आपको ज्यादा मिल गया, ये है एडवांस की पैसा, और इतना पैसा आपको मिले नहीं, ये है एरियर की पैसा। ठीक है बात, 60,000 60 में। अभी देखो क्यों मैच होने हैं, जितना पैसा आप मांगे थे उतना पैसा नहीं मिलेगा, तो क्यों मैच होने हैं। तो यहीं पर एडवांस भी हुआ, एरियर भी हुआ। समझ में आई बात। तो एक एडवांस की खाता खोले जाएंगे, एक एरियर का खाता खोला जाएगा। तो एडवांस लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होना है। लिखो, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो कितना एडवांस हो रहे हैं, 240। ठीक है, और यहीं पर कॉल्स इन एरियर खाते खोलने हैं। कॉल्स इन एरियर हमारे लिए एसेट है। समझ में आई बात। सुनिए, एक ध्यान से बात बता रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिला इसलिए ये प्रॉफिट है, और कॉल्स इन एरियर नहीं पैसा मिल रहा है इसलिए लॉस है। ऐसा नहीं होता है, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कॉल्स इन एडवांस नॉट प्रॉफिट एट ऑल। किसी से पैसा आपको ज्यादा मिल गए तो उसको प्रॉफिट नहीं कहा जाते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज द लाइबिलिटी। समझ में आई बात। तो इस चीज को दिमाग में ध्यान से रखो, ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है। ये एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट हो रहा है, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, नहीं। एसेट है इसलिए डेबिट हो रहा है, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। क्यों ये एसेट है ना, जो भी पैसे हमको मिलने वाले होते हैं, डेटर होते हैं, वो एसेट होते हैं। तो ये कुछ एक चीज रिसीवेबल है तो एसेट है, कुछ एक चीज पेएबल है तो लाइबिलिटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आई बात। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ पर आने हैं, वो डेबिट होने हैं। ठीक है बाबू। तो कॉल्स इन एरियर कितना, ये वाला देखो एरियर 60 × 3। समझ में आई बात। तो 60 × 3 180, और कॉल्स इन एडवांस कितना, ये वाला 40 × 6। समझ में आई बात। तो अभी उम्मीद है ये मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो 60,000 जितना भी होगा 240 होगा, ये 60,000 240, ये ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएंगे। ठीक है, यही बात है। यहाँ पर अगर सवाल कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी बता दें। सर यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अलॉटमेंट में ही जितना 180 रुपया नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे 180 रुपया माइनस करके लिख दोगे तभी मैच होगा, तभी मैच होगा। लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है सर। बुक में कोई बुक में ऐसा किया गया है। प्रॉब्लम क्या होता है, वो ऑथर हैं और आप स्टूडेंट हो, दोनों में फर्क होता है। वो एक्सपर्ट है और आप स्टूडेंट हो, दोनों में फर्क होता है। आप कॉल्स इन एरियर नहीं लिखोगे तो एरियर का पैसा है भूल जाओगे। जैसे ही भूल जाओगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल जाओगे, इसको बैलेंस शीट में दिखाने के लिए भूल जाओगे, और ये 180 आपके दिमाग में चल जाएगा और आपको मुश्किलें पैदा हो जाएंगे। नंबर 1 लॉजिक। नंबर 2 लॉजिक, कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्यों बनाओगे। क्यों भाई, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जब बना रहे हो तो उसी के कॉमेंसुरेट, उसी के इक्विवेलेंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी तो बनाना है। या तो दोनों ही खाते मत बनाओ, या तो दोनों ही खाते बनाओ। एक तो कॉल्स इन एरियर नहीं बनाओगे, इसी में एडजस्ट करके लिख दोगे। ऐसा नहीं होता है। जो हम बताए दैट इज करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट, फॉलो दिस थिंग। जहां पर की गलती होने का चांसेस नहीं है, और जैसे कि हम लाइफ टाइम याद रखे हैं चीजों को, आप वैसे याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्लियर भी करवा देते हैं। कॉल्स इन एरियर का डेफिनेशन यही है, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे अलॉटमेंट और कॉल्स मनी, उसको कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ, आप देख लोगे तो कहीं पे भी और डाउट नहीं होना है। हम ये चीज इसलिए बताते हैं ताकि तो स्टूडेंट क्या होता है, वो समझते हैं कहीं पे और एक तरीका देखते हैं, कहीं पे ये एक तरीका देखते हैं,
वो समझते कोई एक ही सही हो सकता है, बाकी तो गलत ही है, या फिर हम सही है बाकी दुनिया गलत है। ऐसा नहीं होता है। समझ में आई बात? उससे ऊपर ये जो हम डेबिट क्रेडिट लिख रहे हैं ना, ये जब आप सीए पढ़ोगे तब पता चलेगा ये सारे के सारे गलत है, सब गलत है हम जो लिख रहे हैं। ऐसा डेबिट ऐसा क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट वीक चलिए यहाँ पर देखो, बीइंग बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, विद एडवांस ऑफ दिस मच शेयर, ठीक है, 40 शेयर एंड विथ एरियर ऑफ 60 शेयर्स। ये बात है, एडवांस कितना एरियर कितना आप दिखा दोगे। तो अभी तक बात यहीं पे हुआ, ठीक है। आगे की चलते हैं। पैसा आप अलॉटमेंट ड्यू किए, अलॉटमेंट रिसीव किए हो। समझ में आई बात? कहीं पे गलती नहीं होने हैं। नंबर 5, तो यहाँ पर कॉल्स अगर हमसे कोई एंट्री छूट जाएगा तो आप माइक ऑन करके हमको बता दोगे, या फिर कमेंट करने पर भी हम कमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। शाबाश, बढ़िया, गुड। नंबर 5, कॉल्स का भी ड्यू करते हैं, देखो। तो फिर यहाँ शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है, हालांकि हो सकता है, आपको यहाँ तक प्रीमियम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन है नहीं। अच्छा, तो हम जितना शेयर्स लोगों को दिए हैं उसके ऊपर ही पैसा मांग सकते हैं, 20,000 इंटू 6 रुपए करके, आप खुद देख सकते हो। ये देखो, ठीक है, 2, 3, 6, और ये जो पैसा 3 महीने बाद हमको मिलने वाले हैं। ममता पात्रा, वेरी गुड। 6, तो 6, 2, 12, सिंगल ट्रिपल, तो 1,20,000 करके आपको पैसा मिल जाने हैं। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। एक्चुअली कॉल ड्यू नहीं होता है, मनी ड्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, 5 नंबर एंट्री, 6 नंबर। जब आप पैसा डिमांड कर रहे हो, जब आप पैसा डिमांड कर रहे हो, तब आपको ये कुछ भी नहीं देखना है कि एरियर है, एडवांस है, क्या है। पैसा जब मिलेगा तब ना, मिलेगा जब तब एडजस्ट होगा ना। जब आप मांग रहे हैं तो पूरा ही पैसा मांगोगे। जैसे कि मान लो मिस्टर, ठीक है, मिस्टर दास आपसे 10,000 लिए हैं, तब मांगोगे कितना? 10,000 ही मांगोगे ना। वो 9,000 देंगे, 1,000 एरियर होगा, वो अलग बात है। आप ऐसा तो नहीं कहोगे 10,000 उधारी लिए हो, जो मर्जी होगा खुशी से दे दीजिए भाई। ऐसा थोड़ी कोई पैसा मांगता है। तो ड्यू पूरे पैसा होने हैं, पैसा लेकिन मिलते कम है, ज्यादा है। तो अभी का देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी पैसा हमको मिलने वाले हैं, ध्यान से देखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए पैसा मांग रहे हैं? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पहले तो यही लिखोगे आप, समझ रहे हो कि नहीं जो बात बता रहे हैं? पहले इस चीज लिखोगे। तो एंट्री नहीं भूलने की हम यहाँ पे आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। पहले प्लेन एंट्री लिख दिया आप, ठीक है। तो अभी कितना पैसा मिलेगा हम एनालिसिस करते हैं। तो हमारा डिमांड था 1,20,000, बट ध्यान से देखोगे, जो पैसा ऑलरेडी दे चुका है कोई एक जन, ध्यान से देखो, ये जो 6 रुपया है फर्स्ट एंड फाइनल कल की 6 रुपया, वो ऑलरेडी कोई दे चुका है, जिसके पास 40 शेयर है। वो क्यों देगा? वो फिर से क्यों देगा अगर पैसा दे चुका है? तो -40 शेयर के ऊपर 6 रुपए आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, यही बात है। तो यहाँ पर देखो, अगेन अगेन ध्यान से और एक बार देखो, और एक
शेयर होल्डर हैं, ठीक है ना, जिनके पास 60 शेयर्स हैं, वो फर्स्ट एंड फाइनल कल की ना, जो अलॉटमेंट के पैसा वो नहीं दिए थे, वो अभी फर्स्ट एंड फाइनल कल में आकर के वो 3 रुपया दे दे रहे हैं। तो कभी वो ईमानदार बन गए, समझ रहे हो बात। तो उनके पास 60 शेयर था और वो अभी 3 रुपया करके दे रहे हैं। समझ में आई बात। हमको मिलने वाले थे 1,20,000, 1,20,000 पैसा मिलने वाले थे। तो जो ऑलरेडी दे चुके हैं वो पैसा नहीं देंगे, इसलिए पैसा नहीं मिलेगा, माइनस। आशीष कुमार साहू जो अभी आए हो, वो प्रेजेंटेशन बंद करो, स्टॉप प्रेजेंटिंग मारो। आशीष कुमार स्टॉप प्रेजेंटिंग मारो, अदरवाइज यू विल बी किक्ड आउट। ज्वाइन के ऑप्शन में आना है, ज्वाइन के ऑप्शन में आने हैं, ठीक है ना। अभी तक दिखा रहा है। अरे रुको, कोई एक जन प्रेजेंट मार देने में प्रॉब्लम हो जाता है। आशीष कुमार सर स्टॉप प्रेजेंटिंग। whenever you are joining, ज्वाइन के ऑप्शन में आओ, प्रेजेंट के ऑप्शन में नहीं आओ, अदरवाइज आपको क्लास से हटा दिया जाए। बिकॉज आप जब शेयर करते हो तो हमारे प्रेजेंटेशन और शेयरिंग नहीं दिखता है। नाउ लुक एट हिम। सो ये बात था, ठीक है अभी तक। तो यही बात है, 1,20,000 माइनस 240, ठीक है कर दो। 1,20,000 माइनस 240 प्लस 180, 11,940, 1,19,940, ठीक है। तो आओगे तो लेट में, तो फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हम कितना पैसा मांगे थे, 1,20,000। तो चीज को देखो, ये होगा जब आपके दिमाग में अभी चल रहा है कि हाँ ये एंट्री पता है हमको, ये होना ये है ना। स्टॉप running your brain, buzzing your brain, listen me attentively what I'm saying, listen me attentively what I'm saying. You will perceive, you will acquire much more things that already goes into your mind. सुनते जाओ, हम जिस हिसाब से बह रहे हैं उस हिसाब से बहते जाओ। तो यहाँ पर यही बात था, ठीक है। तो इतने ही पैसा आपको मिलने वाले हैं। अभी देखो अकाउंट्स तो मिसमैच होना ही है, क्यों? क्योंकि जो एडवांस पैसा ऑलरेडी दिए थे उनका एक कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुला हुए है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जैसे ही वो पैसा अभी दे दिए हैं, ये एडवांस मनी तब तक एडवांस है जब तक उसका पैसा नहीं चुकता होता है। जब तक उसका पैसा सेटलमेंट हो गया तो तब तक वो कैंसिल हो जाने हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट था, कैसे कैंसिल होगा, अभी डेबिट कर दोगे तो यहाँ पर लिखो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। समझ में आई बात, यही बात। तो एडवांस की पैसा कितने थे, 240, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आप देख लो 240। कॉल्स इन एरियर, ये तब तक एरियर है जब तक एरियर का पैसा नहीं मिलता है, तब तक ये एरियर है। अभी तो हमको एरियर का पैसा मिल गया, समझ में आई ये बात। तो जैसे ही एरियर का पैसा मिल गया, वो एरियर हमको हटाना पड़ेगा 180। तो पहले से कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या था, डेबिट था। अभी कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाने हैं क्रेडिट। तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है 180। तो अभी ये मैच हो जाने हैं, समझ रहे हो कि नहीं बात। ठीक है, आप वो कैलकुलेशन कर दोगे, कोई बात नहीं जी। 1,20,000 180 होने हैं, ठीक है। तो पहले से क्या बात था, जब कॉल्स इन एडवांस पहले क्रेडिट हुआ करता था, अभी डेबिट कर दिया। तो इसका मतलब ये है एडवांस मनी तब तक एडवांस है जब तक सेटलमेंट नहीं होता है। उसका सेटलमेंट हो गया तो कैंसिल हो गए मिस्टर ए का। मिस्टर बी का पैसा बाकी था और वो दे दिया आकर के यहाँ पे, तो उसका भी अकाउंट कैंसिल हो जाने हैं। समझ में आई बात, यहीं तक बात था। तो कैंसिल का मतलब ही होता है जो डेबिट था वो क्रेडिट करोगे, जो क्रेडिट था वो
डेबिट करोगे बीइंग। सर हाँ बताओ। सर जो बैंक अकाउंट 6 वाला एंट्री है, बैंक अकाउंट 1,20,000 माइनस 14 है, प्लस 16 होगा ना सर, ठीक थोड़ी ना। 16 into 6 होगा वो बोले, ठीक है देख लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं 40 into 6 तो नहीं। सर क्योंकि वो 60 into 6 तो कॉल्स का वो पैसा दे दिया है ना, तो 60 into 6 होगा ना। अच्छा ठीक है, हम 40 लोग into तो 6 का मंगवा पैसा लीजिए। दिया, 60 into 6। क्योंकि वो सर कॉल्स का ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, तो उसका कॉल्स इन एरियर हो गया, बट कॉल्स का तो पैसा दे दिया। सुनिए जी, बता रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, सुनिए, यहाँ पे उसका बी का, मिस्टर ए का कितना शेयर था, 40 ही शेयर्स था। तो 40 शेयर्स के ऊपर वो यहाँ पर वो इंटू पिंटू वाला आप मत देखा करो। तो यहाँ पर 40 शेयर्स के ऊपर आपको अलॉटमेंट की ये 6 रुपया एडवांस मिल गए थे, चढ़ा दिए। देखो कॉल्स में अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 40 into 6 चढ़ा दिए 240। ये 240 तो आपको जा करके कैंसिल होने ही है ना। ये 240 रुपए पैसा जो एडवांस में मिले थे, ये और मिलेगा नहीं, अभी इंटू का छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। तो ये 240 फिर से आपको मिलने वाला है नहीं, तो इसीलिए यहाँ 120 से 240 माइनस हो रहा है, इसको छोड़ दो, हिसाब छोड़ दो, ठीक है। और पहले से देखो, कोई एक जन पैसा नहीं दिया था, कोई एक जन पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट में, 3 रुपए करके नहीं दिया था, तो यहाँ पर ज्यादा मिल रहे हैं, 3 रुपए ज्यादा मिल रहे, कौन सा ना 60 शेयर के ऊपर ज्यादा मिल रहे हैं। तो 3 इंटू ये देखो कॉल्सियन एरियर बाकी था 60 into 3, 180 बाकी था। तो अभी वो पैसा 180 हमको मिल जाने हैं, ध्यान से देखो जो बता रहे हैं। तो 180 रुपए मिल जाने हैं, तो ये प्लस हो जाने हैं 60 into 3, ठीक है, अभी प्लस हो जाने हैं। अभी रहा सवाल कि 6 रुपए करके तो सर ये दे दिया ना। अभी जो बात है कि ये जो पैसा है, ये भी 6 रुपया यहाँ पे दे दिया है, और ये भी 6 रुपया दे दिया है, ध्यान से देखोगे। मिस्टर बी भी फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा दिया हुआ है, और ये तो ऑलरेडी दे चुका था, ठीक है। तो ये 6 रुपया ऑलरेडी दे चुका है, फर्स्ट एंड फाइनल कल का पैसा ऑलरेडी दे चुका है, फर्स्ट एंड फाइनल कल का पैसा, जो कि यहाँ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 1,20,000 में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, ये देखो 20,000 इंटू 6, इसका मतलब ही होता है कि सबका पैसा 6 रुपया करके हम काउंट करके डिमांड किए हैं 1,20,000, और ये 1,20,000 में बाय डिफॉल्ट इसका भी पैसा है, इसका भी पैसा है। अब सिर्फ और सिर्फ पुराने हिसाब यहाँ पर चुकते हो रहे हैं, ठीक है, बात यही है, पुराने हिसाब यहाँ पर चुकते हो रहे हैं। तो ये 6 रुपया, ये 3 रुपया आप ये देख रहे हो, ये दिस इज रिलेटेड टू एरियर एंड एडवांस, करंट नहीं है। करंट ये तो 6 रुपया तो सबके ही है, 1,20,000 के अंदर है, सबका ही पैसा है, 20 into 6। समझ में आई बात। ये कॉन्फ्यूजन क्यों होता है हम बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप 6 रुपया लिख दोगे, यहाँ पे 6 रुपया 6 रुपया, अरे तो मिसमैच हो जाएगा ना फिर अकाउंट। दीज आर रिलेटेड टू, मतलब कि प्रीवियस ट्रांजेक्शन। पर 6 रुपया जो आप बताए, ये बैंक अकाउंट 1,20,000 जो लिखे इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। समझ में आई बात, यही बात है। आगे फिर करते हैं, एकदम लास्ट तक जाते हैं, फिर भी देखते हैं अगर कुछ चेंजेस चाहिए होगा, या फिर आप नहीं समझ पाए तो देख लेते हैं। तो बीइंग शेयर, ये देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है, विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एंड calls in arrear and calls in advance adjusted। calls in arrear, calls in advance adjust हो गए, calls in arrear, calls in advance adjust हो गए, ठीक है, यहीं तक बात था। तो अभी सबसे लास्ट में जा करके वो सवाल में क्या था, सबसे लास्ट में आप करोगे कि वो कह रहा है
कंपनी या टेबल एफ के हिसाब से आप एरियर और एडवांस में कुछ अगर पैसा कहीं पे था तो उस पैसे के ऊपर आप अकॉर्डिंगली टेबल एफ के अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट चार्ज कर दो। तो ठीक है, कॉल्सिन एरियर यही कहता है हमको कि 10% का इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो। कॉल्सिन एडवांस यही कहता है कि 12% का आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे देखने वाला चीज है कितना टाइम के ऊपर। अलॉटमेंट से फास्ट कॉल, अलॉटमेंट में 6 रुपया वो एडवांस दिया था जो कि फास्ट कॉल में चुकते हो गए, तो इसका डिफरेंस है 3 मंथ। अलॉटमेंट में कोई पैसा नहीं दिया था और फास्टैग कॉल में दे दिया, इसका भी डिफरेंस है 3 मंथ। क्यों? क्योंकि लिखे ही हुए हैं सवाल में, सवाल में लिखे हुए थे कि कॉल जो है वो 3 मंथ्स गैप में है कॉल। तो दैट मीन्स कि एरियर और एडवांस सेटलमेंट होने में 3 महीना लगा, तो 3 महीने के ही इंटरेस्ट चार्ज होने हैं, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 7 नंबर एंट्री, यहाँ पर अगर डेट दिया होगा बुक में तो डेट के हिसाब से लिखोगे एक एक डेट। तो पहले इंटरेस्ट एरियर की बात करते हैं। तो एरियर के ऊपर जब भी इंटरेस्ट लगता है तो एरियर के ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज करें तो वो हमारा इनकम है, तो हमको मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट इसलिए डेबिट है क्योंकि हमको पैसा मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज द इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट होते ही है। ठीक है, क्योंकि हमको ये पैसा मिल रहा है। तो अभी देखेंगे हम एरियर के ऊपर, अभी पता चल जाएगा कि क्या चीज है। तो हमारे पास एरियर का पैसा कितना पड़े हुए थे, 180 रुपया। तो 180 रुपया पड़े हुए थे इंटू एरियर के ऊपर 10% चार्ज होते हैं, इंटू 3 महीने के, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की आप बात कर सकते हो। 0.034, इतना ही पैसा बचा जो 18 डिवाइडेड बाई 4, 4×4 = 4.5, 4×50। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपकी इतना लगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर रिसीव कर लिया, पैसा मिल गया, 450 होने हैं। फिर आगे चलो, 8 नंबर एंट्री, एडवांस के ऊपर पैसा हमको देने पड़ जाएंगे। लोग दिए थे पैसा, ये है कंपनी, ये है शेयर होल्डर। अगर एरियर था, बाकी था, तो हम पैसा मांगेंगे तो एरियर पैसा वो देंगे। एडवांस था तो हम पैसा उनको देंगे, तो ये एडवांस का पैसा हम उनको देने हैं, तो यहाँ पर वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, हमको पैसा देने हैं तो कैश गोज आउट, इसलिए बैंक होने हैं। तो कितना था एडवांस के पैसा, आप देख सकते हो 240 रुपए। ठीक है, तो एडवांस का पैसा 240 रुपए था, लेकिन 240 रुपए के ऊपर 12% के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के, क्योंकि पूरा साल तो बाकी रहता नहीं है, 3 महीने के हिसाब से। ठीक है, 3/12, हाँ तो 12 12 काट दो ना, यहाँ पर शून्य शून्य काट दो, 24×3 = 72, 10 7.2। ठीक है, 7 रुपये 20 पैसा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, 7 रुपये 20 पैसा, 7 रुपये 20 पैसा। देखो अभी बता रहे हैं, अगर इस चीज में आप लिखते हो, ये वाला फिगर कहीं ना कहीं अल्टर करते हो, तो फिर आंसर आता क्या आपकी, ये आंसर चेंज होता है कि नहीं। सो यहाँ पर आप कंफर्म हो जाओ
कि उतने ही होने हैं, 240 और 180 होने हैं। क्यों ऐसे होने हैं बता दे रहा हूँ। ये 40 × 6 ये जो बात है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पुराने 40,000 पहले से मिल, इसको 40,000 दिए गए थे, तो 40 × 6 ही होने हैं। इतना पैसा एडवांस था तो इतना ही माइनस करोगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट, पहले से दिया हुआ था इतना पैसा। इतना पैसा पहले से नहीं मिला था, अभी मिल रहा है। तो उसके पास 60,000 था, 3 रुपए करके अभी मिल रहा है, तो 60 × 3 होने। बोथ आर द रिलेटेड टू प्रीवियस ट्रांजेक्शन। समझ में आई बात। और सबका पैसा 1,20,000 में जुड़ा हुआ है, तो इसी से हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो दोबारा फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक बार खुद से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, फिर आप समझ जाओगे बात क्या है। माइक बंद कर दो, कुछ काम नहीं है तो माइक बंद कर दो। आगे का देखो। तो यहाँ पर क्या बात होता है, कुछ एक ये था अभी तक एरियर एडवांस के ऊपर, और बात हम करेंगे तो कुछ छोटा मतलब वो होता है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर ए कंसिडरेशन, फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन काश। पैसे के अलावा और कुछ में इशू करोगे, तो पैसे के अलावा और कुछ का क्या मतलब होता है, कैसे इशू कर सकते हो। ये हमारा कंपनी है, समझ में आई बात। सपोज मिस्टर जेड से हम प्लॉट खरीदे, जमीन, उसके बदले हम उनको शेयर दे देंगे। दिस इज व्हाट कॉल इशू ऑफ शेयर्स फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब पैसा के लिए हम नहीं दे रहे हैं, जमीन के लिए शेयर्स दे रहे हैं। बहुत ईजी है, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स, खत्म। या फिर ऐसा है कि मिस्टर ए की एक बिजनेस था, व्यापार, हम उसको खरीद रहे हैं, उसकी बिजनेस को खरीद रहे हैं, बदले में हम क्या देंगे, बदले में हम शेयर्स दे देंगे। तो यहाँ पर बिजनेस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट। बिजनेस अकाउंट डेबिटेड टू का क्या मतलब है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट। यही बात है, समझ में आई बात। यहाँ तक बात ये था। सर सर्विसेज लेने से भी दे सकते हैं ना? बिल्कुल 100%। तो उसमें लिखोगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर एक्स लिखोगे, फिर उसके बाद चुकता करोगे। देखो अभी हम बता रहे हैं कुछ चीज इसमें दिए हुए हैं। 1 यूनिट/1.52 में, 1 यूनिट/1.52 में अंबू लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ गुना ब्रदर्स फॉर 27 लाख। ठीक है, तो ये है गुना ब्रदर्स, मतलब ये कंपनी नहीं है, ठीक है, ये एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। तो जिसमें कि 27 लाख की उसकी बिजनेस हम खरीदे हैं, डील हुआ, तो ये कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मतलब ये डीलिंग अमाउंट है 27 लाख। इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 इच, लेकिन हमको उनको देंगे क्या, पेएबल। पेएबल में देंगे हम फुल्ली पेड ₹100 शेयर्स, ठीक है, 100 रुपए की शेयर हम उनको देंगे। तो यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है, उनकी बिजनेस को हम खरीदेंगे, गुना ब्रदर्स की बिजनेस को खरीदेंगे। बिजनेस का वैल्यू हुआ 27 लाख, बदले में हम उनको शेयर्स देंगे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंबू लिमिटेड, मतलब हम अंबू लिमिटेड है। इफ द इशू इज एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखो मान लीजिए आप 8 पार, मतलब 100 की बात किए हो, या फिर 8 प्रीमियम, 8 प्रीमियम 20%, या तो मान करके चलो 8 डिस्काउंट। तो बुक में डिस्काउंट वगैरह की एंट्री नहीं दिया हुआ है, फिर आप कहोगे सवाल कैसे आ गया, वही तो बताए थे आपके दिन। हो सकता है पूछे भी जाएंगे एग्जाम में, नहीं दिया हो तो कैसे हुआ, लॉ ही तो नहीं है, प्रोविजन ही तो नहीं है डिस्काउंट का, फिर कैसे आ गया। अरे बाबू जब अकाउंट सीख रहे तो सीख लो, नहीं करना है काम उस पर क्या बात है, कल सुबह आ भी सकते हैं लोग। तो 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट, ये आपको करके दिखाओ, ठीक है, बात यही है। तो सबसे पहला एंट्री क्या होना है, देखो नंबर 1, पहले तो हम बिजनेस खरीदे हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, आजकल मॉडर्न जमाने में यही हो रहे हैं। टू, टू जिससे खरीदे हो वही क्रेडिटर हो गए ना, गुना ब्रदर्स। तो पहले बिजनेस आएगा, उसके बाद पैसा देंगे। तो कितने का बिजनेस था, 27 लाख, और गुना ब्रदर्स को हम 27 लाख कैसे भी चुकता करेंगे। समझ में आई बात। बीइंग बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम गुना ब्रदर्स, ये एंट्री एक। तो या फिर बिजनेस परचेज का क्या मतलब होता है,
आप किसी के बिजनेस खरीद रहे हो का क्या मतलब होता है, सारा के सारा एसेट खरीद रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू, गुना ब्रदर्स, पैसा तो ऑब्वियसली आपको किसको देना है, गुना ब्रदर्स को देना है पैसा। ये दो तरीका आपके पास है, मर्जी आपकी। नेक्स्ट, अभी 2 नंबर की बात किया है, देखो ठीक है। तो गुना ब्रदर्स जैसे ही क्रेडिट हुए हैं, ये तो सारा के सारा एसेट हमारे पास आ गए, वो तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। गुना ब्रदर्स जो क्रेडिट में लिखे इसलिए हैं क्योंकि वो लाइबिलिटी है, समझ में आई बात, क्योंकि वो क्रेडिटर्स हैं, तो उनको 27 लाख देना ही होगा, ठीक है। तो चलिए उनको 27 लाख पैसा देते हैं। तो पहले 8 पार, तो 8 पार मतलब 100 का 100 माल दे देना है। तो कितना शेयर उनको इशू होगा पहले देख लेते हैं, 8 पार। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड, इसको पहले कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है। उनको कुल देना है 27 लाख, समझ में आई बात, डिवाइडेड बाई हमारा एक शेयर की दाम है 100, तो उनको कितना शेयर देना है, 20,000 शेयर्स देने हैं। तो 20,000 शेयर्स उनको दे देने हैं, समझ में आई बात। तो यही बात है। तो सेकंड टू इट, फास्ट होता है, गुन्ना ब्रदर्स क्रेडिट हुआ है तो उनको शेयर देने में क्या होगा, वो डेबिट हो जाएंगे। सर तो गुन्ना 27,000 ब्रदर्स, शेयर्स देंगे ना? हाँ वही लिखे हैं हम, 27,000 लिखे हैं। गुन्ना ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमारे खाते में एंट्री हो रहे हैं, तो जब भी शेयर आएंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, आपको पता है। और गुन्ना ब्रदर्स पहले से क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट हो जाएंगे, तो उसका खाते कैंसिल हो जाने हैं। तो अभी हम कितना शेयर उनको इशू करेंगे, 27,000 शेयर्स। तो 27,000 शेयर्स इंटू एक शेयर का दाम 100, तो कितना होने हैं, 27 लाख शेयर्स, सॉरी 27 लाख रुपीज, 27 लाख रुपीज। अंडरस्टैंड द पॉइंट, बीइंग शेयर्स इशूड टू गुन्ना ब्रदर्स फॉर बिजनेस परचेज सेटलमेंट, बिजनेस खरीदारी सेटलमेंट के लिए हम दे दिए, समझ में आई बात, यही बात था। अभी मान करके चलो कि वो प्रीमियम में हम इशू किए हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव बी, 8 प्रीमियम ऑफ 20%, सवाल वही था, 8 प्रीमियम ऑफ 20%। तो ठीक है, तो जैसे ही प्रीमियम आप इशू करोगे 20% में, ध्यान से थोड़ा देखोगे, हमारा एक शेयर का वैल्यू कितना होगा पता है, पर शेयर वैल्यू कितना होने हैं, 100 रुपए का शेयर था, अभी 20 रुपए 120 हो जाने हैं, तो इशू प्राइस हमारा जो है 120 होने हैं। यहीं पे ध्यान पे देखोगे आप चीजें। तो हम उनको कितना शेयर्स इशू करेंगे, नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, हम कितने शेयर इशू करेंगे, 27 लाख की व्यापार उनकी खरीदे हैं, लेकिन हमारे तो एक शेयर का दाम 120 है, यहीं पे फर्क पड़ गया। जब आपकी शेयर की एक शेयर की वैल्यू कम है तो आपको ज्यादा शेयर्स देने हैं, जब आपकी शेयर्स की वैल्यू ही ज्यादा है तो आपको कम शेयर्स देने हैं, बहुत ईजी है। 27 लाख टोटल चुकता करना है और हमारा एक शेयर की दाम 120 है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपको हो जाने हैं 27 लाख डिवाइडेड बाई 120, वेरी गुड, 22 लाख डिवाइडेड बाई 120, 22,500, ठीक है। 22,500 शेयर्स, अंडरस्टैंड। अभी एंट्री लिखो, तो 22,500 नंबर्स ऑफ शेयर पहले आपको हिसाब करना पड़ेगा। जैसे ही 22,500 शेयर्स आपको मिल गए, इतना इशू करना है, तो अभी जर्नल एंट्री डाल ही सकते हो, तो अभी जर्नल एंट्री लिख दो। देना किसको था, गुना ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, तो प्रीमियम में इशू हो रहे हैं तो प्रीमियम अकाउंट भी आने हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अंडरस्टैंड। गुना ब्रदर्स को कुल 27 लाख पैसे देने थे, शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना शेयर आप इशू करते हो, समझ में आई बात। तो 22,500 इंटू हमारा एक शेयर की कैपिटल वैल्यू 100 ही है, एक शेयर की कैपिटल वैल्यू 100 ही है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर 225 सिंगल 0 ट्रिपल 0, 22,50,000 की शेयर इशू होने हैं, तो 22,500 इंटू 20 रुपए करके प्रीमियम था, इतना आपको देने हैं। तो और कितना बच रहे हैं, 22,50,000, 27 से 22 आने से 5, 4,50,000,
ठीक है, यही बात था। 4,50,000 हो जाना है। बीइंग शेयर्स issued to Gunna Brothers at premium of 20% for business purchase settlement, for business purchase settlement। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर प्रीमियम में इशू हुए। ठीक है बाबू, सी ऑप्शन कह रहा है कि 10% डिस्काउंट में दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 8 डिस्काउंट और 10%। थोड़ा देख लेना पड़ेगा हमारा इशू प्राइस कितना होने हैं। 100 रुपए के माल की 10% मतलब -10, इसका मतलब 90 रुपए में आपको माल छोड़ना है। तो 90 रुपए में एक शेयर की दाम हुआ, तो हमको उनको नंबर्स ऑफ शेयर्स कितना देने हैं, नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर्स हम उनको देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक तो 30,000। 27 लाख कुल उनको चुकता है। वेरी गुड, 27 लाख कुल चुकता करना है, डिवाइडेड बाई 90 रुपए। ठीक है, 9 3, दैट मीन्स 30,000। ठीक है, तो 30,000 शेयर हैं ये, नॉट पैसा। बात क्या हुआ, जब हमारा शेयर का दाम कम हो रहा है तो ज्यादा शेयर इशू करने पड़ जा रहे हैं, जब हमारा शेयर का दाम ही ज्यादा है तो कम शेयर इशू करने पड़ जा रहे हैं। तो लॉजिक बात है ना, तो अभी उनको उतना शेयर इशू कर दोगे, 30,000 तो आपके काम हो गए चुकता। तो किसको शेयर्स देने हैं, ठीक है, गुना ब्रदर्स के खाते हो जाने हैं डेबिट टू कैपिटल, हमेशा क्रेडिट होंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि डिस्काउंट में काम चल रहा है तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये वाले खाते भी हो जाने हैं डेबिट। ठीक है, तो गुना ब्रदर्स को चाहिए 27 लाख, अब कुछ नहीं कह सकते हो, 27 मतलब 27 सेटलमेंट होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो शेयर कैपिटल में कितने आने हैं, 30,000, 30,000 इंटू 101 का दाम, समझ रहे हो, तो यहाँ पर आ जाने हैं 30 लाख। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट हम 10 रुपया करके दे रखे हैं, कितना शेयर्स के ऊपर, 30,000 शेयर के ऊपर, तो 30,000 शेयर्स के ऊपर 10, तो ये हो जाने हैं 3 लाख रुपए। समझ में आई बात, यही बात था। तो देखिए कैसे क्या काम हो रहा है। तो जब हर एक क्षेत्र में गुना ब्रदर्स हमेशा 27 लाख होने हैं डेबिट, डिस्काउंट जितना एग्जैक्टली डिस्काउंट दे रहे हैं 10 रुपया, उतना ही डिस्काउंट में जाएगा, और कैपिटल में हमेशा 100 रुपया आने हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू ही आने हैं। तो आपको ड्यूटी है कि नंबर्स ऑफ शेयर इशू करोगे, कितना उसको कैलकुलेशन करना है। समझ में आई बात, यही बात है। बीइंग शेयर्स इशूड टू गुन्ना ब्रदर्स 8-10% डिस्काउंट, रिहाई फॉर बिजनेस सेटलमेंट। हाँ लिख दो यार, कुछ भी नरेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिखोगे आपको मार्क मिल जाने हैं। यही बात था, इसको कहते हैं, हम पैसा के लिए अभी नहीं इशू किए, बिजनेस परचेज के लिए इशू किए, तो इसी को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके लिए हम पहले से भी थ्योरी बता चुके हैं, प्रैक्टिकल आपको बता दिया। तो उस हिसाब से आपकी ये क्वेश्चन की सवाल आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे इजी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 टू 25 जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से उसको कर देने हैं। और 1 से 7 नंबर पहले से दे चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर से ये क्वेश्चन दोनों प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो लिखे हो उसी में हमको नहीं दिखाओगे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 फेयर में लिख करके फिर से दिखाओगे, और पीछे रीसू वगैरह हम पढ़ाएंगे। आपकी सिलेबस में बुक बाइंडिंग एटसेट्रा ये वगैरह बुक्स, बाकी सारा बहुत कुछ चीजें नहीं है आपकी सिलेबस में, तो वो वक्त के हिसाब से हम पढ़ा देंगे, अब नहीं है तो नहीं है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। 30,000 रुपये होने हैं, 30,000 रुपये होने हैं, 7 20 रुपये होने हैं, 4 50 होने हैं,
वेरी गुड, सबका ही करेक्ट आंसर है। हालांकि हमको पता नहीं, अब आंसर से पहले लिखे थे कि उसके बाद।